अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियां में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से और खुश होंगे। आज जो कहानी आपको सुनाने लगी हूँ वो इंतहाई दिलचस्प और खौफनाक कहानी है। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी का बाकायदा आगाज करूँ, आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल सच्ची कहानियां को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी कहानियां कैसी लगती हैं। इसके अलावा ये भी जरूर बताइएगा कि आप किस मुल्क या शहर से मेरी कहानी सुन रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसका नाम तानिया था। तानिया बहुत खूबसूरत थी, खासकर उसकी आंखें। उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थीं कि जो भी देखता था बस देखता ही रह जाता था। तारीफ किए बिना तो वो रह ही नहीं पाता था। तानिया समेत घर में टोटल 6 अफराद थे। उसका एक भाई उम्र में तानिया से बड़ा था। तानिया की सहेली आयशा बहुत ही प्यारी लड़की थी और तानिया की उससे खूब दोस्ती भी थी। उसने अपने भाई की शादी की, लिहाजा शादी में उसने तानिया को भी बुलाया था। वो आज सुबह ही सुबह तैयार हुई। उसको लेकर जाने के लिए उसका भाई तैयार था। पहले दिन के फंक्शन से तानिया जब घर आई तो बहुत ही खुश थी। अगले दिन तानिया को फिर अपनी दोस्त के घर जाना था क्योंकि फंक्शन 3-4 दिन का था। लिहाजा तानिया अपनी बहन के साथ तैयार हुई, लेकिन आज उनका भाई उनको छोड़ने के लिए नहीं आया क्योंकि वो अपने ऑफिस में बिजी था। लिहाजा तानिया की माँ ने कहा कि आज तुम लोगों को मैं छोड़ाती हूँ। तानिया के घर से आयशा के घर का रास्ता तकरीबन 9-10 मिनट के फासले पर था, लेकिन मुश्किल ये थी कि रास्ते में एक कब्रिस्तान भी पड़ता था जिसके साथ सीधी सड़क जाती थी जो काफी लंबी थी। तो थोड़ा सा फासला तय करके आयशा का घर आता था। तानी की अम्मी बोली, मेरी टांगों में तो वैसे भी दर्द है, फासला भी थोड़ा सा है, इसीलिए मैं यहाँ से देखती हूँ, आगे से तुम दोनों अच्छी तरह मुंह छुपाकर चली जाओ। इस तरह वो अकेली जाने लगी। अभी वो सड़क के बाएं तरफ मुड़ ही रही थी कि तानिया का दिल घबराने लगा। उसकी आंखें बोझल होने लगी और टांगों में भी शदीद दर्द था। उसने अपनी छोटी बहन सना का सहारा लिया और कहने लगी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। वो बमुश्किल आयशा के घर के दरवाजे तक पहुंची कि अचानक ठीक हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, वो दिल ही दिल में सोचने लगी। शादी वाले घर इतने सारे लोगों में वो पहले तो घबरा ही रही थी, फिर कुछ देर बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गई और उसे मजा आने लगा। रात देर तक लड़कियां ढोल की थाप पर गाने गाती रही, रक्स करती रही। तो इनमें से एक लड़की आयशा से कहने लगी, आयशा, तुम्हारी सहेली की आंखें तो बहुत खूबसूरत हैं। ये तो जिस वक्त से आई है मेरी नजर तो बार बार इसकी आंखों पर ही जाती है। काश मेरी आंखें भी इतनी ही खूबसूरत होती। बहुत सारी लड़कियां उसकी आंखों के मुतालिक ही बातें करने लगी। कितनी बड़ी और चमकदार आंखें और पलकें भी कितनी खूबसूरत हैं। ऐसा लगता है जैसे आर्टिफिशियल लगाई हूँ। उसका दिल फिर घबराने लगा। सर में, टांगों में शदीद दर्द होने लगा। चुपके से उसने अपनी बहन सना को बुलाया और उसे भेजा और खुद पर काबू किए बैठी रही। पानी पीने के लिए कुछ देर के बाद उसकी हालत संभली। सुबह भी इसी तरह उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसने सोचा कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए, ये ना हो कि मेरा तमाशा ही बन जाए। उसने अपनी दोस्त से झूठ बोला कि मेरी कुछ चीजें घर रह गई हैं, इसीलिए मैं वो लेने जा रही हूँ। सना को लेकर घर चल पड़ी। जब उसकी अम्मी ने पूछा कि इतनी जल्दी क्यों आ गई हो, तो तानिया बोली, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अपना हाल बताया तो कहने लगी, तुम्हारा तो वैसे ही जी लोगों में घबराता है। अच्छा छोड़ो, जा अपने कमरे में और लेटकर आराम करो। अभी तानिया को लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि उसका दिल फिर से घबराने लगा। उसकी हालत बुरी तरह खराब हो रही थी। उसे लगा जैसे उसके सीने पर कोई बैठा हुआ है। उसकी आंखें ऊपर को उठी हुई थी। उसके हलक से घुटी घुटी सी आवाजें निकल रही थी। सना और अम्मी दोनों बाहर थी। थोड़ी देर बाद सना किसी जरूरत के तहत कमरे में आई। जब तानिया को देखा तो पहले तो कुछ हैरत से उसे तकने लगी और फिर ख्याल आने पर चीख मारकर अपनी वालिदा को बुलाया। जब वो आई और बेटी की यह हालत देखी तो सन्नाटे में आ गई। क्या हुआ तानिया, मेरी बच्ची, क्या हुआ? जा सना, गली में किसी बच्चे को देख, तुम्हारे अब्बू को बुला लाएं,
वो गली के नुक्कड़ वाली दुकान पर ही होंगे। सना तेजी से बाहर दौड़ी। वो इस पर सबक पढ़कर फूंकने लगी। पढ़ने से उसकी हालत कुछ संभली, पर वो बेहोश हो गई। जब उसके वालिद आए तो सना की अम्मी ने सारा वाकया सना के वालिद को सुना दिया। ये देखें, अभी थोड़ी देर पहले ही इसकी ये हालत थी। तो वो बोले, मुझे तो कुछ और ही मामला लगता है, तुम इस पर आयतल कुर्सी पढ़ो, मैं जाकर मौलवी साहब को बुला लाऊं। मौलवी साहब एक दीनदार और नेक शख्स थे। उन्हें कुछ ज्यादा तो तजुर्बा नहीं था, फिर भी वो बहुत कुछ बता दिया करते थे कि आया मामला क्या है। उन्होंने कमरे में कदम रखा ही था कि तानिया चीखने लगी, खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसकी बातों से मौलवी साहब को पता लग गया। फिर भी पूछने लगे, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों बच्ची के पीछे पड़े हो? इसे क्यों सता रहे हो? जवाब में तानिया हंसने लगी। मौलवी साहब ने बहुत बार पूछा, लेकिन वो आगे से सिर्फ हंसती रही। मौलवी साहब उस पर आयतुल कुर्सी और सूरह नास पढ़ने लगे तो वो चीखने लगी और चीखें मारते हुए वो चारपाई पर गिर गई। आंखें बंद कर ली और हंसना बंद कर दिया। जब आंखें खोल कर उठी तो उसका दौरा खत्म हो चुका था। इसीलिए हैरानी से उसने मौलवी साहब और सब घर वालों को देखा और अपनी माँ से पूछने लगी, अम्मी, क्या बात है? आप सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? और ये मौलवी साहब क्यों आए हैं? मैं इस हालत में कैसे हूँ? कुछ नहीं बेटा, वो तुम्हारे सर में दर्द था ना, इसीलिए बेहोश हो गई थी, तो मौलवी साहब को बुलाया था कि तुम पर दम वगैरह कर दें। अम्मी, मुझे लगता है आप झूठ बोल रही हैं, खुदा के लिए मुझे सच बताएं। मौलवी साहब ने सब कुछ बता दिया और बोले कि तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर मौलवी साहब ने तानिया के वालिद से कहा कि साथ वाले गांव में एक आमिल साहब रहते हैं, तुम आज ही जाओ और उनको साथ ले आओ ताकि ये मामला जल्द अज जल्द निपटाया जा सके। ऐसे कामों में देर करना ठीक नहीं होती। तुम्हारी बच्ची जवान और खूबसूरत है और यकीनन इसके पीछे कोई गैर मरई चीज लग गई है। वो उसी वक्त घर से निकले दूसरे गांव में जाने के लिए। तांगे पर 30 से 45 मिनट का रास्ता था, इसीलिए जब वहां पहुंचे तो पीर साहब के एक आदमी से मिले और कहने लगे कि पीर साहब तो शहर गए हैं अपने किसी अजीज के यहाँ। उनके बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था, इसीलिए वो तो 2 दिन के बाद ही आएंगे। आप ऐसे करें कि 2 दिन बाद तशरीफ ले आइएगा, लेकिन इसी वक्त आइएगा। वो परेशानी से घर लौटे। तानिया की वालिदा से बोले कि 2 से 3 दिन सब्र करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, तानिया को पानी दम करके पिलाती रहो, इसे इतने दौरे नहीं पड़ेंगे। रात देर तक वो तानिया पर आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ कर फूंकती रही। रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम था। उन्हें प्यास महसूस हुई। वो उठकर पानी पीने बाहर निकली। दरवाजे पर तानिया खड़ी है। पूछने लगी, क्या बात है बेटा, क्या प्यास लगी है? तो तानिया हंसने लगी। जब देर तक हंसती रही तो उसकी अम्मी बोली, जरा कमरे में तो देखो। आगे होकर कमरे में देखने गई तो उनकी नजर जब बेड पर पड़ी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। देखा कि एक दूसरी तानिया भी बेड पर सोई हुई है। मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उनकी तो डर के मारे जैसे आवाज ही बंद हो गई। इसीलिए जल्दी से बिस्तर पर लेटकर दोबारा से आयतल कुर्सी पढ़ने लगी और सोने की कोशिश करने लगी। दूसरे दिन भी इस तरह का एक और वाकया पेश आया। उनके पड़ोस की एक और औरत उनके घर आने लगी तो उसकी नजर उनके घर की छत पर पड़ी। गांव में ज्यादातर घरों में छत की दीवारें बहुत छोटी होती हैं। उन्होंने देखा कि तानिया हल्के गुलाबी काम वाला जोड़ा पहने खड़ी है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। वो बोली, तानिया, ये तुम छत पर क्यों खड़ी हो? क्या पर्दा करना छोड़ दिया है तुमने? अगर तुम्हारे भाई या वालिद ने देख लिया तो शामत आ जाएगी तुम्हारी। तानिया ने उस औरत को कुछ अजीब सी नजरों से देखा और नीचे उतरने लगी। उसकी नजरों में पता नहीं क्या था। वो औरत लरस गई, लेकिन जब घर में दाखिल हुई तो उस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। देखा कि तानिया तो सेहन पर चारपाई पर बैठी है और उसकी शक्ल ऐसी है जैसे वो बरसों की बीमार हो। तो वो तानिया की वालदा से बोली कि अरे सुनो मरियम, अभी तो तानिया इतने अच्छे लिबास में छत पर खड़ी थी और एकदम से उसने कपड़े भी बदल लिए। इसने कहीं इसे कोई जादू सीख लिया है? तो वो कहने लगी, नहीं, तुम्हारा वहम होगा, तानिया तो सुबह से यहाँ लेटी हुई है। मरियम समझ गई, इसीलिए टाल गई। तो वो औरत कहने लगी, ना बाबा, मैं तो नहीं मानती, मुझे तो लगता है कि तुम लोगों के घर में कोई साया हो गया है। इस तरह सारे मोहल्ले को पता लग गया कि तानिया पर किसी आसेब का साया हो गया है। शाम तक औरतों का आना जाना लगा रहा। तानिया की अम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। इतनी जल्दी लोगों को पता लग गया
और उस औरत को कोसने देने लगी। अब तानिया के रिश्ता में बहुत ज़्यादा रुकावटें पैदा हो सकती हैं। वो पहले ही अपनी बच्ची की सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनकी बच्ची जो इतनी खूबसूरत थी कि लोगों की उस पर नज़र नहीं ठहरती थी, आज वो बच्ची बरसों की बीमार लग रही थी। अब वो अपनी बेटी के लिए इंतहाई फिक्रमंद हो गई थी। खैर, जब 2 दिन के बाद उसके वालिद आमिल साहब के पास पहुंचे तो उन्हें वहां मौजूद पाया। बेटी का हाल बताया। उसी टाइम उनके साथ आने के लिए राजी हो गए। घर में दाखिल होते ही तानिया के भाई रेहान बोले, अब्बू, अभी अभी तानिया को फिर दौरा पड़ा है। पीर साहब तानिया के कमरे में गए तो तानिया एकदम उठ बैठी और गुस्से से आमिल को देखने लगी। आमिल साहब बोले, तुम सब बैठो, मैं अभी अमल करके पता लगाता हूँ। आप और रेहान इसे पकड़ लें और जमीन पर बिठा दें। फिर वो कुछ पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे, तानिया की चीखें बुलंद होती जा रही थी। वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। पीर साहब ने एक दफा तस्बीह फेर ली और उठकर तानिया के माथे पर लगाई और बोले, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ कौन कौन है? तानिया कहने लगी, मैं नहीं बताऊंगी, मुझे छोड़ दो, वरना मैं इस लड़की को मार डालूंगी। मैं देखता हूं तो किस तरह नहीं बताएगी। वो दूसरी दफा फिर तस्बीह पढ़ने लगे। तानिया के माथे पर लगाते ही जैसे वो तड़प उठी और एकदम अपनी गर्दन पकड़ ली और फिर बेहोश हो गई। आमिल साहब बोले, मैं कल फिर आऊंगा और ऐसा अमल करूंगा कि ये जल्द भाग जाएंगी। वैसे इसके साथ एक लड़का और लड़की का साया है, इतना ही मुझे पता लगा है, लेकिन कल रात 11 बजे अमल होगा। दूसरे दिन तकरीबन वो 10 बजे ही उनके घर आ गए। उसी वक्त तानिया सोई हुई थी। 11 बजे उन्होंने तानिया के गिर्द हिसार खींचा ताकि वो इस हिसार से बाहर ना निकल सके और जमीन पर बैठकर कोई अमल करने लगे। तानिया चीखें मारकर उठ बैठी, गुस्से से आमिल साहब को देखने लगी और बोली, चले जाओ यहाँ से। उन्होंने तस्बीह शुरू की और वो इसकी शक्ल खामोशी से देखते रहे और कहने लगे कि जब तक तुम नहीं बताओगी कि तुमने इस बच्ची पर कब्जा क्यों किया है, मैं तब तक नहीं जाऊंगा। फिर वो चीखने लगी कि ये तस्बीह हटा दो। उन्होंने जैसे ही तस्बीह हटाई वो बोली, मेरा नाम शहनाज है और मेरे साथ मेरा भाई खाकान भी है, पर वो कल भाग गया था आपके अमल की वजह से। लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं देख लूंगी कि कौन मुझे यहाँ से भगाता है। तो आमिल साहब बोले, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस बच्ची पर कैसे आ गई। तब वो बोली, जिस दिन ये और इसकी बहन शादी पर जा रहे थे, जब भी कब्रिस्तान के करीब से गुजरी तो मैं और मेरा भाई वहां बैठे थे। इसने अपना सारा मुंह छुपाया हुआ था, सिर्फ इसकी आंखें नजर आ रही थी। मैंने जब इसकी आंखें देखी तो मैं पागल हो गई। मैंने पहले कभी ऐसी खूबसूरत आंखें नहीं देखी थी, इसीलिए मैंने अपने भाई को अपने साथ मिला लिया और इसके जिस्म पर कब्जा कर लिया। वो तो ठीक है, लेकिन अब तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि मैं इसके साथ रहूं, मैं इसकी जान खत्म कर लूं और इसका रूप ले लूं, खास तौर पर इसकी आंखें। और ये इसकी जिंदगी में नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? तुम एक आदमजादी को मार कर खुद उसकी आंखें और उसका रूप लेना चाहती हो? तुम तो एक जिन हो, तुम तो कोई भी रूप ले सकती हो, फिर इंसानों को नुकसान पहुंचाने की वजह क्या? ये नहीं हो सकता। इस तरह तो तानिया को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, इसीलिए अब तुम अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। वो बोली, मैं कभी नहीं जाऊंगी। आमिल साहब बोले, मैं देखता हूं कि कैसे नहीं जाओगी। वो दोबारा अमल पढ़ने लगे। तानिया चीखने लगी और बोली, रुक जाओ, मैं चली जाती हूँ, पर मैं इसे ऐसी बीमारी लगा कर जाऊंगी कि ये कभी भी ठीक नहीं हो सकेगी। ये कहकर तानिया बेहोश हो गई तो पीर साहब बोले कि शहनाज इसका जिस्म छोड़ गई है, हो सकता है कि फिर दोबारा आ जाए। मैं एक तावीज दूंगा, इसके बाजू पर 3 दिन बांध देना, पर अब वो उस पर कब्जा कभी नहीं कर सकेगी। कुरान पाक की तिलावत ज्यादा से ज्यादा करें। इस तरह तानिया शहनाज के साए से आजाद हो गई, पर उसकी सेहत रोज बरोज गिरती जा रही थी। वो बहुत बीमार रहने लगी थी। उसका सर हर वक्त चकराने लगा था। उसके अब्बू तानिया को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाते थे। डॉक्टर अपनी समझ के मुताबिक दवा भी दे देते थे, पर उस पर कुछ अफाका न हुआ। सब घर वाले परेशान थे और आज चांद की 14वीं थी। सारा गांव चांद की चांदनी में नहाया हुआ था। रात के तकरीबन 12 बजे तानिया अपने कमरे में सोई हुई थी कि उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है।
तानिया को ऐसे लगा जैसे कोई उसे बार बार अपनी तरफ बुला रहा है। तानिया ने आंखें खोली और सामने देखा तो सकते में रह गई। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की लाल जोड़ा पहने और बाल खोले खड़ी थी। तो तुम कौन हो? तानिया ने डर के मारे कहा। डरो नहीं, मैं शहनाज हूँ। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन फिक्र न करो, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगी। असल में मैं तुम्हें देखकर जल गई थी, तुम्हारा रूप अपनाना चाहती थी। मेरा मंगेतर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं भी चाहती हूँ कि तुम जैसी खूबसूरत हो जाओ, लेकिन तुम पर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक आदमजादी के साथ बुरा किया। जन्नात की भी कुछ हुदूद होती हैं, लेकिन मैं भूल गई थी सिर्फ अपने मंगेतर की मोहब्बत में। मुझे हर वक्त सिर्फ यही नजर आता है कि वो मुझ पर तवज्जो नहीं देता, लेकिन तुम्हारी हालत खराब करके भी मुझे कुछ नहीं मिला। मैं तुम्हें बीमारी ना लगाती, पर मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। तुम मुझे बहुत पसंद हो, खासकर तुम्हारी आंखें। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। तुम तो दिन ब दिन बिल्कुल गिरती जा रही हो, तुम्हारी खूबसूरती खत्म होती जा रही है। जिस चीज को मैं पसंद करती हूँ उसका बहुत ख्याल रखती हूँ, और तुम मुझे सच में बहुत पसंद हो। तानिया उसकी ये बातें हैरत से सुन रही थी। तानिया कहने लगी, क्या तुम फिर मुझ में आ जाओगी या मुझे अपने साथ ले जाओगी? तो शहनाज बोली, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस तुम इंसानों की दुनिया में रहो, खुश रहो। मैं तुम्हें कभी कभी आकर देख जाया करूंगी, वो भी अगर तुम्हें बुरा न लगे तो। इसीलिए मुझे अब माफ कर दो, और ये तावीज 7 दिन गले में डाले रखो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तानिया खामोशी से उसे देखती जा रही थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तानिया, जिसका डर काफी हद तक खत्म हो गया था, कहने लगी, बैठो ना। नहीं, मैं चलती हूँ। अच्छा शहनाज, फिर कब आओगी? तानिया ने पूछा। 7 दिन बाद, जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तब आऊंगी। ये कहकर वो गायब हो गई। तानिया फौरन उठी और घर वालों को उठाकर सब कुछ बता दिया। उसकी अम्मी तो बिल्कुल यकीन ही नहीं कर रही थी। अरे पागल हो बेटा, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। ये जन्नात इतने अच्छे नहीं होते, इनके साथ शर जुड़ा हुआ होता है। वो यकीनन तुम्हें ये तावीज पहनाकर पीर साहब के तावीज का असर खत्म करना चाहती है। तुम इसे बिल्कुल मत पहनना। जब तानिया ने उन्हें तावीज दिखाया तो उसकी माँ ने उसे वो तावीज पहनने से साफ मना कर दिया, लेकिन तानिया ने वो तावीज पहन लिया। उसने कहा, नहीं अम्मी, अगर वो मुझे कुछ कहना चाहती तो कह सकती थी, लेकिन वो एक अच्छी जिन्नी है, आप यकीन करें। इस तरह तानिया ने वो तावीज अपने गले में डाल दिया और 7 दिन उसे पहने रखा। और 7 दिन बाद हैरत अंगेज तौर पर तानिया बिल्कुल ठीक हो गई। रात को सब अब शहनाज का इंतजार कर रहे थे। जब 12 बजे तो तानिया बोली, शहनाज, क्या तुम आ गई हो? मुझे नजर नहीं आ रही, अपना आप जाहिर करो ना। तो उसके घर वाले हैरत से देख रहे थे कि शहनाज है कहाँ, हमें क्यों नजर नहीं आ रही। तो शहनाज बोली, तानिया, मैं तुम्हें मना करना भूल गई थी कि अपने घर वालों को मेरे बारे में ना बताना, इसीलिए तुमने तो सब बता दिया। मैं यहाँ बड़ी मुश्किल से इजाजत मांग कर आई हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं जरूर आऊंगी, लेकिन हमारी कुछ हदूद होती हैं। मैं अपना आप तुम्हारे सब घर वालों पर इस तरह से जाहिर नहीं कर सकती। मैं अब किसी और के सामने नहीं आना चाहती। ये सब मेरी आवाज सुन रहे हैं ना, इसीलिए इनसे कहो कि यहाँ से चले जाएं। सब उसकी आवाज सुन रहे थे, तो सिवाय तानिया के सब उठकर चले गए। शहनाज बोली, अब तुम कैसी हो तानिया? तो तानिया ने जवाब दिया कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस तरह वो आपस में कुछ देर बातें करती रही, और साथ ही तानिया ने कहा, शहनाज, क्या तुम्हारा मंगेतर अब तुम्हें पसंद करने लगा है? तो शहनाज ने कहा, हाँ। जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया तो वो बहुत नाराज हुआ कि आदमजादी को तंग करना ठीक नहीं, हम जन्नात की हुदूद हैं। मुझे बहुत डांट पड़ी। अब मेरी उससे शादी होने वाली है। तानिया, क्या तुम मेरी शादी में आओगी? तानिया हैरान रह गई कि एक जिन्नी उसे अपनी शादी में मदऊ कर रही थी। तानिया कहने लगी, लेकिन कैसे? क्या मुझे मेरे घर वाले इजाजत देंगे? उसने कहा, हाँ जरूर देंगे, सबको बुलाओ। फिर तानिया ने सबको बुलाया तो शहनाज की आवाज सबने सुनी। उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तानिया मेरी शादी में जरूर आए। आप सबको यकीन नहीं आ रहा होगा, शायद ये किसी के साथ पहली मर्तबा हो रहा है, लेकिन आप मेहरबानी करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तानिया मेरी शादी में आएगी तो। वो जो कब्रिस्तान के पास से सड़क जाती है सुनसान, आप इसको अगर वहीं पर छोड़ जाएं तो
ये खुद ब खुद मेरी शादी देख लेगी और फिर दोबारा वापस आ जाएगी। उसने शादी का दिन भी बताया। हफ्ते का दिन था और आज शहनाज की शादी थी। तानिया आज रात 12 बजने का इंतजार कर रही थी। तानिया और तानिया के साथ उसकी बहन सना और उसका भाई जब उस वीरान जगह पर पहुंचे तो हैरान रह गए, क्योंकि कब्रिस्तान की ये सड़क बिल्कुल वीरान होती थी, लेकिन आज तो वो रोशनियों में नहाई हुई थी। अभी वो देख ही रहे थे कि शहनाज सामने आ गई। उसने खूबसूरत दुल्हनों वाला सुर्ख जोड़ा पहन रखा था। आओ, मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलवाती हूँ। मेरा मतलब है बाकी जिन्नात से मिलवाती हूँ। तानिया थोड़ा सा खौफजदा हो गई। अरे डरो नहीं, सब तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। तानिया ने देखा कि कुछ तो लड़कियां इतनी खूबसूरत थीं और कुछ थोड़ी सी डरावनी थी। वो देखकर हैरान रह गई। तानिया शहनाज से बोली, अपना दूल्हा तो दिखाओ, वो कहाँ है? और उसका नाम तो तुमने मुझे बताया ही नहीं। तो शहनाज हंसने लगी। उसका नाम अब्दुर्रहमान है। अभी बारात लेकर आएगा तो देख लेना। फिर शहनाज की जिन सहेलियां उन दोनों को खाने की तरफ ले गई। तानिया और सना ने बहुत मजे मजे के खाने खाए। शायद ही पहले उन्होंने कभी जिंदगी में इतनी अच्छे और मजेदार खाने खाए होंगे। तानिया ने दूल्हा देखा तो शहनाज से कहा, अरे वाह, तुम्हारा दूल्हा तो वाकई बहुत खूबसूरत है। तो शहनाज हंस पड़ी और बताने लगी, थोड़ी देर बाद बिल्कुल इंसानों की तरह मुस्लिम तरीके से उनका निकाह हुआ। निकाह के बाद शहनाज उठकर तानिया के पास आई। मैं रुखसत हो जाऊंगी तो तुम्हें सब कुछ नजर आना बंद हो जाएगा। तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हें पहुंचा देती हूँ। लेकिन शहनाज, क्या तुम दोबारा मुझसे मिलने आओगी? अगर मुझे इजाजत मिली तो दोबारा तुमसे जरूर मिलने आऊंगी। अब तुम अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही तानिया ने अपनी आंखें बंद की, साथ सना, उसका भाई और तानिया तीनों अपने घर में मौजूद थे। घर आने के बाद उसने तमाम रुदात अपने घर वालों को सुनाई। इसी तरह कुछ दिन के बाद तानिया की भी शादी थी। वो अपने घर में बहुत खुश थी। पहले तो शहनाज उससे कभी कभार मिलने आ जाया करती थी, लेकिन बाद में उसने कहा कि अब ये रवायत खत्म करनी होगी, क्योंकि जिन्नात का अगर इंसानों की दुनिया में इसी तरह से जाहिर होना लगा रहा तो हमारे साथ बहुत से शरीर जिन भी मौजूद हैं जो कि तुमको तंग कर सकते हैं। लिहाजा बेहतर यही है कि हमारी दोस्ती अब यहीं पर इख्तिताम पजीर हो जाए। लेकिन तुम यकीन रखो कि मैं अपनी दुनिया में तुम्हें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखूंगी। शहनाज ने जाते जाते तानिया को एक बहुत ही खूबसूरत सा रुमाल दिया। उसने कहा कि जब भी तुम्हें कहीं चोट लगे या दर्द हो तो इस रुमाल को उस पर रख देना। तुम्हारी चोट और उसका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो रुमाल आज भी तानिया ने संभाल कर रखा हुआ है, शहनाज की याद में।